अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि इस्माइल में एक सहाबी रसूल का मकबरा और उनसे बिलोंग करती एक मस्जिद है जो इस्लाम की पहली मस्जिद है ओमान में, और ये इस्लाम के पहले फ़र्द हैं ओमान में जिनकी वजह से ओमान में इस्लाम आया। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको एक तारीख़ी और रूहानी सफ़र पर लेकर चलते हैं। हम आपको दिखाते हैं कि ओमान में इस्लाम किस हस्ती की वजह से आया, उनका क्या नाम है, उनसे बिलोंग करती मस्जिद कहाँ है। तो चलें अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं हम। आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि ये इस्माइल है, बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर खजूरों के बेतहाशा बहुत सारे बागात हैं, यहाँ कैसल्स हैं। ओमान में इस्माइल की तारीख़ एक बहुत अहमियत की हामिल है, क्योंकि इस्माइल सिटी वो मरकज़ है जो ओमान के दूसरे शहरों को मस्कत से मिलाता है। जब रोड वगैरह नहीं होते थे तो लोग आने जाने के लिए इस्माइल को यूज़ करते थे, जो दूर दराज इलाकों से आते थे, या इससे आगे निज़वा, बाला, इज़की, वहाँ से लोग जो आते थे वो थ्रू इस्माइल जाते थे मस्कत को। ये पूरा इस्माइल का एरिया है। आप एक चीज़ नोट करेंगे कि जहाँ भी सहाबी रसूल, औलिया कराम, पैगंबर वगैरह हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट बनिस्बत दूसरी जगह की बहुत ही दिलकश होगा। यानी आप इस्माइल को ही देख लें, जैसे सलाला है, सलाला में अंबिया कराम की कब्रें हैं, वहाँ बहुत खूबसूरती है, बहुत सब्ज़ा है। सेम इसी तरह इस्माइल में ये हस्ती जो यहाँ सोई हुई हैं, इनकी वजह से इस खित्ते में इस्लाम आया। तो ये देखें, इस्माइल सिटी इतने बागात हैं, इतने बागात हैं कि अगर डायरेक्ट कोई बंदा यहाँ आएगा तो वो फील नहीं करेगा कि ये अरब है या ये गल्फ़ है, ये रेगिस्तान है, सहरा है, या पहाड़, सूखे पहाड़ों का इलाका है। यहाँ सब्ज़ा भी है, चारा भी है जानवरों के लिए। अच्छा, बात कर रहे थे हम सहाबी रसूल की। ये वो सहाबी हैं जिनकी वजह से इस्लाम ओमान में आया। ये वो पहले शख्स थे जो गए और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्लाम कबूल किया, और इनके इस्लाम कबूल करने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ के जो बादशाह थे उनको भी इस्लाम का ख़त भेजा था। उनको भी इस्लाम का ख़त भेजा था कि या तो आप इस्लाम कबूल कर लें, नहीं तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाएं। तो उन्होंने कोई भी बहस मुबाहिस नहीं किया, ख़त का गौर जायज़ा किया और इस्लाम कबूल कर लिया। तो ये ओमान वो खित्ता भी कहा जाता है यहाँ बिना जंग के इस्लाम आया, बग़ैर किसी जंग के यहाँ इस्लाम आया। तो इस खित्ते में इस्लाम फैला भी बहुत जल्दी है। तो यहाँ से अभी हम एग्ज़िट ले रहे हैं नीचे जाने के लिए अंदर टाउन की तरफ। ये थोड़े सा शिकवा है मुझे ये ओमान की गवर्नमेंट से, ये थोड़ा भी टूरिज़्म को प्रमोट करने की कोशिश ही नहीं करते। ये देखें, यहाँ से अंदर 500 मीटर का एक छोटा सा टुकड़ा है जो मज़ार की तरफ जाता है। इसकी हालत देखें कैसी है। रोड यहाँ से वहाँ तक कच्चा है बिल्कुल। मेन रोड पे एक बोर्ड होना चाहिए, अंदर आके प्रॉपर बोर्ड होने चाहिए। टूरिज़्म को प्रमोट करना चाहिए इनको। उस हिसाब से जो टूरिज़्म को प्रमोट करते नहीं, उस हिसाब से क्या ये करते ही नहीं। अभी ये देखें, यहाँ पर खजूर पे एक छोटा सा 1 फीट का बोर्ड लगाया हुआ है। ये देखें, ये लिखा हुआ है, ऊपर छोटा सा एरो लगा हुआ है। चलें गाड़ी पार्क करके हम चलते हैं अंदर।
ये देखिए, ये बोर्ड लगा हुआ है, इस पर छोटा सा एरो दिया हुआ है अंदर जाने के लिए। इस बोर्ड को भी यहाँ एक प्रॉपर तरीके से साइन बोर्ड लगाना चाहिए। यहाँ पर ये छोटा सा टुकड़ा है, उसे अच्छी तरह से मेंटेन प्रॉपर रोड बनाना चाहिए, पार्किंग होनी चाहिए। और फिर आगे ये छोटा सा बोर्ड है, ये दीवार के साथ साथ हम अंदर जाएंगे। इनके यहाँ खजूरों के बाग भी हैं, अंदर पपीते और केले के भी दरख्त हैं। और ये अंदर छोटी छोटी दीवारें हुई हैं, हदबंदी की हुई है। मेरे ख्याल से ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, मुख्तलिफ लोगों की है ये प्रॉपर्टी। और ये देखें, ये पानी का सिस्टम भी है, यहाँ ऊपर से पानी आ रहा है, नीचे बागात को लग रहा है। दीवार के साथ साथ ना बिल्कुल तकरीबन 3 फीट की जगह है, 2-2.5 फीट की ना, यहाँ से 2 लोग जा सकते आ सकते हैं। ये राइट साइड में जैसे यहाँ उमानी का फार्म हाउस है, और लेफ़्ट साइड में जो एरिया है ये या तो मज़ार से बिलोंग करता होगा या ये भी किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी। लगता है अभी ट्रैफिक ज़्यादा है, लोग बाहर खड़े हैं। सॉरी, आगे फैमिली थी तो मैंने कैमरा डाउन कर लिया। अब इस साइड को घुमा देते हैं। ये तुर्कश फैमिली है, तुर्की के लोग हैं। मैंने इसलिए कैमरे का फेस चेंज कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम यहाँ पहुँच गए हैं बाज़ार के बाहर। ये अभी बोर्ड लगा हुआ है, आप स्टॉप करके पास करके देख सकते हैं। और ये ऊपर एक छोटा सा बोर्ड लगाया हुआ है, औरतों का मसल्ला, यानी इस साइड पे राइट साइड में मुसल्ले जानमाज हैं, अगर नफल अदा करने हो तो। सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला हमारा आना कबूल और मंजूर फरमाए। जी, ये वो हस्ती हैं जिनकी वजह से ये ख़ित्ता इस्लाम की नेमत से सरशार हुआ। इनकी बदौलत आज यहाँ के लोग मुसलमान हैं। इस खित्ते को अमन पसंद खित्ता इसलिए भी कहा जाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत मुआज़ बिन जबल को ख़त देकर भेजा कि जाके आप यमन के गवर्नर बाज़ान को ये ख़त दें कि वो इस्लाम कबूल कर ले। उसने फ़ौरन इस्लाम तो कबूल नहीं किया, मगर तहकीकात करके इस्लाम कबूल कर लिया, जिसकी वजह से कोई जंग नहीं हुई। इसलिए इस खित्ते को अमन का गहवारा भी कहा जाता है। और ये सब हुआ इनकी बदौलत ही। इनका नाम ये लिखा हुआ है यहाँ पर, माज़ीन बिन गदूबा। और फिर जब आहिस्ता आहिस्ता यमन में इस्लाम फैलने लगा तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ बिन जबल को वहाँ बतौर मुअल्लम और दाई बनाकर भेज दिया।
उन्होंने एक नसीहत फरमाई कि हम अहले किताब को इस्लाम की दावत दे रहे हैं, तो आप जाके इनको इस्लाम की दावत दें। हज़रत मुआज़ बिन जबल ने फिर यमन में ना सिर्फ इस्लाम की तालीमात को आम किया बल्कि लोगों को कुरान और नमाज और दीगर इस्लामी अहकामात भी सिखाए। इस वजह से आपको सहाबा में एक बड़े उलमा में शुमार किया जाता है। और सबसे अजीम बात यह है कि हज़रत माज़ीन बिन क़दूबा के इस्लाम कबूल करने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर ख़त भेजा था। यानी यहाँ पर उनका तवज्जो कह लें कि हज़रत माज़ीन बिन क़दूबा की वजह से ही हुई। तो इस खित्ते को इस्लाम का गहवारा बनाने वाले हज़रत माज़ीन बिन क़दूबा ही हैं। तो आज अगर इस खित्ते के लोग इस्लाम के शरफ़ से सरशार हैं तो वो सिर्फ़ हज़रत माज़ीन बिन क़दूबा की बदौलत ही। और सल्तनत ओमान के इस खित्ते की पहली मस्जिद की बुनियाद रखने वाले भी हज़रत माज़ीन बिन क़दूबा हैं। हम यहाँ से फ्री होकर फिर सीधे उसी मस्जिद पे जाएंगे, मस्जिद माज़ीन बिन क़दूबा। तो अभी हम फ़ातिहा ख़वानी कर लें। मेरा बेटा आया है पास, कहते हैं फ़ातिहा ख़वानी करते हैं पहले। चलें पहले हम फ़ातिहा ख़वानी कर लें। मैं पहले बेटे को करवाऊँगा, फिर हम फ़ातिहा ख़वानी करके यहाँ से निकलेंगे मस्जिद की तरफ। जैसे ही हम मस्जिद में पहुँचेंगे तो फिर मैं वहाँ आपको मस्जिद का ओवरव्यू रिव्यू सारा कुछ बाहर अंदर से हर चीज़ और उसकी हिस्ट्री आपको बताता हूँ वहाँ पहुँच के। चलें जी, फ़ातिहा ख़वानी हो गई है हमारी, हम निकलते हैं अभी। चलो मेरे भाई से पूछ रहा हूँ, आप यहाँ कब से हो? 14 साल से, माशाअल्लाह। उधर ही देखभाल करते हैं। हाँ चलें, बहुत शुक्रिया। यूट्यूब पे वीडियो जाएगी आपकी, प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? बहुत पहले आ रहा हूँ, 10 साल पहले वो है। अच्छा अच्छा, चले सही है, बहुत शुक्रिया। जब से यहाँ कुछ नहीं है तब से है आपका वीडियो आ रहा है यहाँ पे? उसी टाइम के मेरा रूम इधर है, मैं सामने से अच्छा अच्छा, बात का काम करता हूँ। सही है। तो ये जो बाग है वह, खबर है अच्छा ये इधर, हुकूमत का, अच्छा ये हुकूमत का? ये उमानी का। हाँ सही है। चल जी, मैं भाई से पूछ रहा था कि आपकी वीडियो यूट्यूब पे आएगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? बोलते नहीं नहीं, मेरी वीडियो तो बहुत पुरानी आ रही है यहाँ पे, जहाँ आजू बाजू कोई चीज़ भी नहीं थी जब से मैं यहाँ पर हूँ। तो जैसा कि आपको बताया था कि हम हज़रत माज़ीन बिन क़दूबा के मज़ार से होकर हज़रत माज़ीन बिन क़दूबा ने जो पहली मस्जिद बनाई थी उसी मस्जिद की तरफ जाएंगे। तो अभी हम यहाँ से निकले हैं, चलते हैं वहाँ मस्जिद की तरफ। ये इसके गिरदोनवा का एरिया आप देख लें, बागात। अभी कुछ जगह पे चारा वगैरह है, कुछ जगह पे कटिंग किया हुआ है इन्होंने, नहीं है, खाली है। खजूरें हैं, पपीते के दरख्त हैं, केले के हैं कुछ पौधे। तो अभी हम उस मस्जिद की तरफ चलते हैं। रवायत के मुताबिक वो ख़ुद मदीना मुनव्वरा गए थे, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर बैत की थी उन्होंने और इस्लाम कबूल किया था, और फिर वापस आकर इस्लाम की दावत का आगाज़ किया था। जब वो वापस समाइल पहुँचे तो उन्होंने इस जगह ओमान की पहली मस्जिद में से एक मस्जिद की बुनियाद रखी थी। ये मस्जिद दरअसल सिर्फ़ एक इमारत नहीं थी बल्कि इस्लाम की आगाज़ की अलामत थी, जहाँ से तौहीद, नमाज और दीन की तालीमत फैलना शुरू हुई। इब्तदाई तौर पर मस्जिद नहायत सादा अंदाज में बनाई गई थी, खजूर के तनों और मिट्टी से, जैसा कि इस दौर की मसाजिद का अंदाज़ होता था, उस दौर की मसाजिद का अंदाज़ होता है। लेकिन इसकी असल अहमियत इसके सादा ढांचे में नहीं बल्कि इस पैगाम में है जो यहाँ से दिया गया है, यानी अल्लाह की इबादत और इस्लाम की दावत।
आज ये मस्जिद तारीख़ और रूहानी हकीकत रखती है और यहाँ आने वाला हर शख्स ओमान में इस्लाम के पहले कदम को महसूस कर सकता है। तो चलते हैं। जाने से पहले ये देख लें, वो पीछे चारा उन्होंने काटा हुआ था, जगह क्लीन थी, प्लेन थी। अब यहाँ पर चारा भी है और ये जहाँ नीचे पानी जा रहा है, ये छोटी सी नाली बनाई हुई है, इससे पानी जा रहा है इन फसलों को। तो बहुत ही प्यारा व्यू है। आप जब कभी भी चक्कर लगे ओमान में तो लाजम विज़िट करें इस एरिया को। मस्जिद की तरफ चलते हैं। अब मस्जिद की तरफ चलते हैं। देखिए, आप यहाँ आएंगे तो ये एरो लगा हुआ है, ये वाला ग्रीन से, अंदर जाने के लिए। एक्चुअली यहाँ इन्होंने कोई भी कुछ ऐसा नहीं किया हुआ, कोई ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं दी हुई कि जिससे ये टूरिज़्म को प्रमोट करें। हालांकि अभी मेरे सामने थोड़ी देर आगे मुझसे पहले एक तुर्किश फैमिली आई थी। पूरी दुनिया से लोग, जिसे पता चलता है, यहाँ देखने आते हैं, लेकिन ये लोग प्रमोट नहीं करते यहाँ टूरिज़्म को उस हिसाब से जितना इन्हें करना चाहिए। यानी मेरा ख्याल से पूरे जीसीसी में सबसे ज़्यादा टॉम्स और सबसे ज़्यादा किले, कैसल्स यहाँ पर हैं। यानी इनकी हिस्ट्री बहुत रिच है, मगर इनको अपनी हिस्ट्री को उस कदर प्रमोट करने का पता नहीं है मेरे ख्याल से। यानी ये देखें, ये मेरे पीछे पूरा बाग है और इसी बाग के बैक साइड में टॉम है। जी दोस्तों, तो अभी हम मज़ार से निकलकर इस तारीख़ी मस्जिद की तरफ जा रहे हैं, जो ओमान में इस्लाम की इब्तदाई निशानियों में से एक है। ये वो जगह है जहाँ हज़रत माज़ीन बिन क़दूबा ने मदीना से वापस आकर इस्लाम की दावत का आगाज़ किया और इस मस्जिद की बुनियाद रखी। ये मस्जिद सादगी के बावजूद एक अजीम तारीख़ अपने अंदर समाये हुए है और यहाँ आकर ऐसा महसूस होता है जैसे हम इस्लाम के इब्तदाई दौर से जुड़ गए हैं। आज ये मस्जिद तारीख़ और रूहानी हैसियत रखती है और यहाँ आने वाला हर शख्स ओमान में इस्लाम के पहले कदम को महसूस कर सकता है। इब्तदाई तौर पर तो ये मस्जिद नहायत सादा अंदाज में बनाई गई थी, खजूर के तनों और मिट्टी से, जैसा कि उस दौर की मसाजिद का अंदाज़ होता था। लेकिन इसकी असल अहमियत इसके सादा ढांचे में नहीं, बल्कि इस पैगाम में है जो यहाँ से दिया गया है। यानी अल्लाह की इबादत और इस्लाम की दावत शुरू हुई थी यहाँ से। आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे लेफ़्ट राइट में कुछ मकान हैं, कुछ विले हैं, कुछ घर हैं, ये ओल्ड ओमान का मंज़र पेश कर रहे हैं। बहुत सारे विलेज ऐसे हैं जो पुराने हैं, बहुत पुराने हैं। यानी अगर ऐसा कह लें कि ये भी तारीख़ का हिस्सा है तो गलत नहीं होगा। बहुत पुराने हैं, पुरानी सकाफ़त इनकी शो करते हैं। हार्डली यहाँ से 5 से 10 मिनट ड्राइव है मज़ार से लेके मस्जिद तक। तो अभी हमारा सफ़र मैक्सिमम 2 से 3 मिनट का रह गया है। 2 से 3 मिनट में हम मस्जिद पर पहुंच जाएंगे और फिर मैं आपको मस्जिद का व्यू करवाता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दुनिया से लोग देखने आते हैं, जिनको पता चलता है कि यहाँ तारीख़ की ये मस्जिद है और यहाँ ये सहाबी हैं मदफन। तो लेकिन इन लोगों ने उस हिसाब से इसे प्रमोट नहीं किया, उस हिसाब से साइन बोर्ड्स नहीं दिए हुए, उस हिसाब से ये टूरिज़्म को प्रमोट नहीं कर रहे जिस हिसाब से इन्हें करना चाहिए। ये देखें, हमारे इर्द गिर्द दोनों साइड में ओल्ड ओमान का पस मंज़र है पूरा। अभी नए विले भी हैं, लेकिन ये बहुत सारे पुराने विले हैं।
हार्डली 2-3 मिनट और लगेंगे, हम वहाँ पहुँच जाएंगे। आप देख सकते हैं कि हम स्माइल के इस वक्त उस इलाके से गुज़र रहे हैं जो एक बहुत ही पुरानी तारीख को बिलोंग करता है। और यहाँ है भी कुछ मकान भी पुराने हैं, बहुत पुराने हैं। और ओमान का पुराना कल्चर यहाँ शो हो रहा है। कदीम मकान और छोटी पहाड़ियाँ ओमान की रवायती सकाफत और ख़ूबसूरती की झलक पेश कर रहे हैं। और एक और चीज़ बताता चलूँ आपको, मैं गाड़ी पर हूँ तो ये जो स्ट्रीट है ना, ये बहुत कंजस्टेड है। बहुत जगह पे गाड़ी रोक के दूसरी गाड़ी को रास्ता देना पड़ता है। तो उस हिसाब से आएँ आप, अगर कोई भी गाड़ी पे आ रहा है तो उस हिसाब से आएँ कि आगे से अगर गाड़ी आ रही है तो रुक के उसको रास्ता देना पड़ेगा। जैसे ये देखेंगे हमने यहाँ पर गाड़ी रोकी है और इसको रास्ता देंगे तो फिर हम यहाँ से निकलेंगे। एक और गाड़ी आ गई, गाड़ी को जाने दें, फिर हम निकलते हैं यहाँ से। ये देखें, ये पुराना मिट्टी और पत्थर से बना हुआ घर है। ये सादा मिट्टी और पत्थर से बने हुए घर हमें पुराने दौर की ज़िंदगी की याद दिलाते हैं, जब लोग सादा और फितरत के करीब, बहुत करीब थे। ये जो ऐसे खंडरात के घर हैं आज भी हमें एक तारीख, पुरानी छुपी हुई तारीख बताते हैं, जो असल में इस इलाके की पहचान है, जो असल इस इलाके की सकाफत है। अब हम इस तारीखी मस्जिद के करीब पहुंच गए हैं, जहां हज़रत मुआज़ बिन ग़दूबा ने इस्लाम का पहला मरकज़ कायम किया था। अभी हम गाड़ी करेंगे पार्क और फिर चलेंगे अंदर। आपको मस्जिद का रिव्यू करवाता हूँ फुल। हम इस वक्त मुआज़ बिन ग़दूबा मस्जिद के बिल्कुल सामने मौजूद हैं, जो ओमान की कदीम तरीन मस्जिद में शुमार होती है। इस मस्जिद की जो सबसे ख़ास बात है वो ऑलरेडी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, फिर एक बार बता देता हूँ कि इसकी बुनियाद हज़रत मुआज़ बिन ग़दूबा ने रखी जब वो मदीना से इस्लाम कबूल करके वापस आए थे। ये मस्जिद का सारा बाहर का एरिया है। चलें अंदर चलते हैं मस्जिद में। ये मस्जिद सिर्फ़ एक इबादतगाह ही नहीं बल्कि ओमान में इस्लाम की आगाज़ की एक बड़ी निशानी है। इब्तिदाई तौर पर यह मस्जिद नहायत सादा अंदाज में मिट्टी और खजूरों के तनों से बनी हुई थी, जिसको बाद में रेनोवेट करते रहे और वेल मेंटेन किया हुआ है। अस्सलामु अलैकुम मेरे ख्याल से लोग वरहमतुल्लाहि इफ्तारी के लिए तैयारी कर रहे हैं। अब हम इसी तरीके मस्जिद के अंदर दाखिल हो रहे हैं। यहाँ की सादगी और सुकून फ़ौरन महसूस होता है। ये जगह हमें इस दौर की याद दिलाती है जब सहाबा कराम ने इंतहाई सादा माहौल में दीन को फैलाया। मुआज़ बिन ग़दूबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस जगह को इस्लाम का मरकज़ बनाया, जहाँ लोग जमा होते, नमाज अदा करते और दीन सीखते थे। ये मस्जिद सिर्फ़ इबादत की जगह नहीं बल्कि एक तालीमी और रूहानी मरकज़ भी रही है। माशाअल्लाह, ये इस्लाम की पहली मस्जिद है। सॉरी, मैं अपना फ़िक्रा दुरुस्त कर दूँ। इस्लाम की पहली मस्जिद ओमान में है। ये ओमान की इस्लाम की पहली मस्जिद है। अदरवाइज़ आपको पता है कि वैसे इस्लाम की पहली मस्जिद है मस्जिद कबा, सऊदी अरब में है। देखने वालों के बारे में तो कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन मैं इस वक्त
क्या महसूस कर रहा हूँ ये मुझे ही पता है। मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि मैं अभी तारीख़ के उसी दौर में चला गया हूँ जिस दौर में माज़ीन बिन गदूबा यहाँ होते थे। इफ्तारी का टाइम होने लगा है और इशा। ऐसी तारीख़ी जगह पर आकर इंसान को एक ख़ास रूहानी सुकून महसूस होता है और ये एहसास होता है कि इस्लाम किस सादगी और इखलास के साथ यहाँ पहुँचा और फैला है। ये मस्जिद वाकई ओमान की तारीख़ की एक और इस्लाम की इब्तदाई दौर की एक ज़िंदा निशानी है। कभी भी ओमान में आना हो तो ज़रूर विज़िट करें इस एरिया को। मज़ीद ऐसी ही तारीख़ी जगह देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।